इसको सब ऐसे बोलते क्या है, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जैसा कि हम पढ़ेंगे या हमने पढ़ा है 10th क्लास में 9th क्लास में कि कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है उस केंद्रक में क्या है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में क्या होता है, यही DNA प्रेजेंट होता है ना, DNA ही प्रेजेंट होता है। DNA का मुख्य काम क्या है हमारा, मुख्य काम है कि ये सूचना को संग्रह करेगा। कौन सी सूचना संग्रह करेगा, तो प्रोटीन बनाने की सूचना को संग्रह करता है। जैसे अभी पढ़ रहे थे ना, प्रोटीन बनाने का काम होता है, तो प्रोटीन बनाने की सूचना को ये संग्रह करता है। और प्रोटीन पर ही किसी भी जीव के शरीर का बनावट निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो DNA है ना, इस DNA के बनने के लिए 3 चीजें जरूरी है। एक है नाइट्रोजन बेस, है ना, नाइट्रोजन बेस जो कि आप देखोगे। और दूसरा क्या है, पेंटोज शुगर है, और एक है फॉस्फेट ग्रुप है। तो जो शुगर होता है ना, जो शुगर होता है और जो फॉस्फेट होता है, शुगर और फॉस्फेट मिलकर के ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो संरचना देख रहे हो है ना, ये वाला दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं बैकबोन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो बैकबोन आपको मिल रहा है, ये जो बैकबोन आपको मिल रहा है, ये शुगर और फॉस्फेट के मिलने से बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट के मिलने से बना है। और बीच में जो आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। ये भी क्या है, नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस होते कितने तरह के, मुख्य होते हैं 4 तरह के, लेकिन एक और होता है जो कि RNA में पाया जाता है, DNA में पाया जाता है 4। एक होता है एडेनाइन, है ना, एक होता है एडेनाइन, एक होता है गुआनिन, एक होता है थायमिन, एक होता है साइटोसिन। तो ऐसे करके एडेनाइन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन करके ऐसे करके ये अरेंज होगा। फिर एडेनाइन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ये देखो इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 सेट है, 2 सेट नाइट्रोजन बेस इसके पास में, है ना, है ना। क्या है, एडेनाइन है, गुआनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है। फिर से एडेनाइन है ना, गुआनिन है, थायमिन है, क्या है, साइटोसिन। अच्छा, दूसरी तरफ अपोजिट होगा, एडेनाइन के साथ जुड़ा रहेगा थायमिन, एडेनाइन से थायमिन, यानी एक तरफ जो एडेनाइन है, दूसरी तरफ क्या है, थायमिन है ना। इस तरफ अगर इस तरफ गुआनिन है तो इस तरफ क्या है, साइटोसिन है। जोड़ा बनता है एडेनाइन का थायमिन के साथ, गुआनिन का साइटोसिन के साथ। ठीक है, ये इस तरह से समूह बना करके ये दोनों जो बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन है, इसको जोड़ करके इस तरह से कंटिन्यूअसली। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कभी भी अलग नहीं होगा, ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। ये लगभग कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है ना। यानी 2 स्ट्रैंड के बीच में, 2 बैकबोन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम का है। उसके बाद अगर देखो इसको ऐसे करके इसको अगर ऐसे करके देखते हैं, तो ये जो है यहाँ से शुरू होकर के ऐसे ही घूम करके फिर यहाँ आता है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से शुरू होकर के जो यहाँ आ रहा है, ये कंप्लीट कर रहा है क्या है, एक टर्न। क्या कंप्लीट कर रहा है, एक टर्न कंप्लीट कर रहा है, एक टर्न। ठीक है, तो एक टर्न में 2 पिच माना जाता है। ठीक है, 2 पिच होता है। ठीक है, एक होता है मेजर ग्रुप, एक होता है माइनर, है ना। एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। तो एक टर्न को पूरा करने में, है ना, एक टर्न को पूरा करने में करीब करीब कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो ये कवर करता है 34 एंगस्ट्रॉम, है ना, 34 एंगस्ट्रॉम का ये कवर करता है। ठीक है, अब 34 एंगस्ट्रॉम जो है 34 एंगस्ट्रॉम में क्या है कि ये जो नाइट्रोजन बेस है और ये जो नाइट्रोजन बेस है, यानी 2 नाइट्रोजन बेस का जो डिस्टेंस है ना, 2 नाइट्रोजन बेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है, 10 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो 10 एंगस्ट्रॉम का होगा, तो मतलब क्या है कि एक टर्न में कितना बेस पेयर होगा, एक टर्न में कितना बेस पेयर होगा, एक के बीच में अगर 10 एंगस्ट्रॉम है, टोटल कितना है 34, है ना, 10 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे है। तो एंगस्ट्रॉम और एक चीज में मेजर करता है नैनोमीटर, दोनों मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है कितना, समझ में जरा सा,
तो इस अनुसार से देखोगे तो ये देखने में ऐसा लग रहा है, उधर से देख रहे हो तो लग रहा है कि क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल ही 20 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर ही रहता है, ये बिल्कुल ही फिक्स है। और ये इसीलिए ऐसे करके घूमता है ना, राइट हैंडेड घूमता है। कैसे घूमता है? राइट हैंडेड घूमता है। तो जब राइट हैंडेड घूमेगा ये इस तरह से हमेशा क्या होता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ऐसे फील होगा जैसे कि ये घूम रहा है, राइट हैंडेड घूमेगा ये, ठीक है। ये कैसे घूमता है? राइट हैंडेड घूमता रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं, ये घूमने पर लग रहा है ना कि एकदम हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो मुड़ाया हुआ कुछ है ना, इसलिए बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, जिसका नाम था वाटसन एंड क्रिक, है ना। वाटसन एंड क्रिक दोनों ने मिलकर के क्या दिया था, ये डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज मिल गया, किन चीजों के मिलने से बना है? नाइट्रोजन बेस हो गया, और क्या हो गया इसमें? पेंटोज शुगर हो गया, और क्या हो गया? फॉस्फेट ग्रुप हो गया। इसका काम क्या हुआ? ये सूचना को स्टोर करता है, किसकी सूचना? तो प्रोटीन बनाने की सूचना को स्टोर करता है। और ये कैसा मॉडल है? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। क्या है? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब देखो, ये जो संरचना दिखाई दे रहा है, दिख रहा है तुम लोग को? दिख रहा है? हाँ। ठीक है, तो ये जो संरचना दिख रहा है ये क्या है? इस तरह से रहता है प्लांट सेल, है ना। इस तरह से क्या है? ये प्लांट सेल है। और ये क्या है? एनिमल सेल की संरचना है, ठीक है। ये है प्लांट सेल और ये क्या है? एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल में देखो, प्लांट सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस पाया गया है, और एक बड़ा सा यहाँ पे क्या दिख रहा है? गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं। तो ये जो गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, ये देखो 8 नंबर में वैक्यूल दिखाया है। गड्ढे गड्ढे को 8 नंबर में क्या दिखाया है? वैक्यूल दिखाया है। सारा का सारा यहाँ नाम लिखा हुआ है। ये न्यूक्लियस है। ये जो रेड वाला दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये क्या है? प्लास्टिड है ना। क्या है? प्लास्टिड है, इस तरह से। अब देखो इसमें एनिमल सेल में देखो, तो एनिमल सेल में ये दिखा रहा है कि एक एनिमल सेल जो है ना, कंप्लीटली गोल नहीं रहता है, बहुत सारी संरचना इससे निकली रहती है, जुड़ी रहती है। तो इसके पास ये जो दिख रहा है ये है गोल्गी बॉडी, ये जो दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, बीच में क्या है? तो न्यूक्लियस है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? न्यूक्लियोलस है ना। ये भी क्या है? ये जो दिख रहा है ये भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, बात समझ में आ रही है। और इसमें दिखा रहा है कितना? 3 नंबर में ये जो दिख रहा है ये दिखा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, उसको कहते क्या है? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये क्या है? ये प्लांट, ये एनिमल सेल का हो गया संरचना, और इस तरह से हो गया प्लांट सेल का। ये 3D मॉडल, लेकिन उसमें सारा चीज देख सकते हो, जो इसमें दिख रहा है वही उसमें भी, ये सारी संरचना इसमें बिल्कुल ही दिख रहा है एकदम। जो ऐसे बनाया है उसमें लेवल कर दिया है, लिख दिया 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके दिखा रहा है ना। उसमें लिखा गया है और इसमें वही नंबर बेसिस पे बता रहा है। लेकिन मतलब यही कोशिका जो है, इसी कोशिका की हम बात कर रहे हैं कि इसी तरह की कोशिका से शरीर बना, लेकिन इस कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, तभी हम दिखा पाएंगे। समझे बात को?